आप में से जो लोग मुझे जानते हैं ये भी अच्छे से जानते होंगे कि हर साल गणपति उत्सव पर मैं अपने हाथों से गणपति जी की मूर्ति बनाती हूँ। इस साल भी गणपति जी की मूर्ति बनाई है, लेकिन वो देखने को आपको कल मिलेगी। अब जब हर साल गणपति घर आते हैं तो उनको भोग लगाने के लिए रोज नए नए तरीके के मोदक भी बनाती हूँ। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं 3 ऐसे मोदक जो कि डिफरेंट भी हैं और जिनको बनाने में लगेंगे केवल 10 मिनट। सच में केवल 10 मिनट। अगर आपको यकीन नहीं होता तो चलिए आपको भी दिखाती हूं मेरे 3 अलग अलग फ्लेवर के मोदक जो बनेंगे केवल 10 मिनट में। और ये 3 फ्लेवर्स हैं रसमलाई मोदक, शुगर फ्री वाले डेट्स एंड नट्स मोदक और रोज कोकोनट मोदक। तो चलिए शुरू करें। मोदक स्टीम्ड, फ्राइड, चावल के आटे के, मावे के, सूजी के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ बनते हैं और इसी के साथ साथ अलग अलग फ्लेवर्स के भी बनते हैं। और मेरा आज का पहला मोदक है रसमलाई मोदक। अब ये बताइए रसमलाई काहे से बनती है? रसमलाई बनती है पनीर या छेना से, राइट? तो हमारे मोदक भी बनेंगे छेना के साथ। और इसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पर ये देखिए 1 कप पनीर। बस अब करना ये है कि इस पनीर के छोटे छोटे आप पीसेस करके अपनी मिक्सी में तोड़ के डाल लीजिए और इसको पीस करके इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब ये देखिए ऐसा एक फाइन पेस्ट हमको बना लेना है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मसल सकते हैं, लेकिन हम 10 मिनट में काम करने जा रहे हैं ना, इसलिए मिक्सी की मदद ले ली। अब पहले इसे एक पैन में निकाल लिया जाए। तो मैंने यहाँ तकरीबन 250 ग्राम पनीर ले लिया है। और आप जानते हैं अगर आपने अच्छी क्वालिटी का पनीर लिया है ना तो उसके साथ आपको कोई भी घी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी इसमें मैं क्या ऐड करने जा रही हूँ इसके साथ? और मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा मिल्क पाउडर, इसी के साथ साथ आधा कप पिसी हुई चीनी और ये थोड़ा सा केसर जो मैंने ऑलरेडी थोड़े से दूध में भिगो करके रखा हुआ है। अब मिल्क पाउडर आपने अक्सर देखा होगा कि मैं अपनी रेसिपीज में बहुत यूज करती हूँ, स्पेशली जब मैं मिठाई बना रही होती हूँ। द सिंपल रीजन कि बाजार में जो खोया आता है ना, कभी कभी उसमें मिलावट होने का बहुत डर रहता है। एंड मिल्क पाउडर के साथ आई कैन रेस्ट अश्योर्ड कि इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं होने वाली है। इसको बस 3 से 4 मिनट के लिए हमें पका लेना है, जब तक कि ये इकट्ठा नहीं हो जाता। इट स्टार्ट्स कमिंग टुगेदर इन अ बॉल कंसिस्टेंसी। तो जैसे मैं कह रही थी कि अगर आपने अच्छी क्वालिटी का पनीर लिया है तो ये देखिए ये नीचे इस तरह से घी छोड़ना शुरू कर देगा। अब 4 मिनट मुश्किल से मैंने इसे कुक किया है और देखिए ये इस तरह से इकट्ठा होने लग गया है। नाउ एट दिस स्टेज गैस को हम कर देंगे बंद। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना, ये थोड़ा और टाइट हो जाएगा। हाँ, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं टू गिव इट अ बेटर कलर। और इसी के साथ साथ मेरे पास है यहाँ पर ये रसमलाई एसेंस। नाउ दिस रसमलाई एसेंस इज एंटायरली ऑप्शनल। मिल जाए मार्केट में तो इस्तेमाल कर लीजिएगा, नहीं मिले डोंट वरी, फिर भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो 2 ड्रॉप ये रसमलाई एसेंस के भी ऐड कर देते हैं। अब बस इसे बहुत थोड़ा सा आप ठंडा हो जाने दीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया ना तो काफी ड्राई हो जाएगा। और एक और काम की बात नोट कर लीजिए, यानी आपकी टिप, अगर आपका मिक्सचर बहुत रनी हो रहा हो ना तो इसमें थोड़ा सा आप मिल्क पाउडर और ऐड कर लीजिएगा, वो अच्छे से ड्राई आउट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें अपने मोदक शेप कर लेने हैं। उसके लिए सबसे पहले चाहिए होगा एक मोदक शेपर। मोदक मोल्ड के साथ साथ मैं कुछ बारीक कटे हुए पिस्ता और ये थोड़ी सी ड्राइड रोज पेटल्स का भी इस्तेमाल करने जा रही हूँ टू गिव इट दैट रसमलाई वाला पूरा इफेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, ये जो मोदक मोल्ड है इसको पहले हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद ये सूखी हुई गुलाब की पत्ती प्लेस करेंगे इसमें और प्लेस करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता। अब इसमें प्लेस करेंगे अपना मोदक मिक्सचर एंड देन वी विल शट इट टाइट। तो ये रसमलाई मोदक डन। अब ऐसे ही और बना लिए जाएं। अगर आपका मिक्सचर बहुत ज्यादा ठंडा होने लग जाए ना तो इसे हल्का सा गुनगुना फिर से कर लीजिएगा। और तब अब क्योंकि अगर आप ठंडे मिक्सचर के साथ मोदक शेप करेंगे ना तो उनकी फिनिश क्लीन नहीं आएगी, अच्छी नहीं आएगी, इसीलिए उसमें क्रैक्स आने के डर रहेंगे। अगर ये हल्का सा गुनगुना होगा
तो इसका जो घी है वो भी पिघला रहेगा एंड एज अ रिजल्ट इसके फिनिश एकदम क्लीन आएगी। तो देखा आपने कितने खूबसूरत से रसमलाई के फ्लेवर के मोदक हो गए तैयार केवल 10 मिनट में। अब इनको हटाते हैं और अगले वाले मोदक बनाते हैं जो है एक रोज और कोकोनट फ्लेवर के मोदक, और वो भी बनेंगे केवल 10 मिनट में। और इस रोज कोकोनट फ्लेवर के मोदक के लिए मुझे चाहिए होगा ये डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें आधा कप मिल्क पाउडर, और इसमें रोज का फ्लेवर देने के लिए ना मैं ऐड करूंगी ये आपका और हमारा सबका प्यारा रोज शरबत। आप चाहें तो रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी रोज फ्लेवर्ड सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिंग हाफ अ कप ऑफ रोज शरबत और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि इसमें मैंने रोज सिरप ऐड किया है ना, इसीलिए मैं इसमें कोई भी शुगर नहीं ऐड करूंगी, क्योंकि सिरप ऑलरेडी इतनी मीठी होती है। हाँ, बस 1 टेबलस्पून दूध जरूर ऐड करूंगी टू गेट एवरीथिंग टू कम टुगेदर। तो देखा जाए तो टेक्निकली आपको इसमें चाहिए केवल 3 इंग्रेडिएंट्स, है ना, मिल्क पाउडर, कोकोनट पाउडर और उसी के साथ साथ थोड़ा सा रोज सिरप। दूध, पानी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं जस्ट टू बाइंड एवरीथिंग वेल। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। तो वो जो दूध है उसके साथ वो मिल्क पाउडर भी कुक हो जाएगा एंड ये थोड़ा मॉइस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसे मोदक की तरह शेप करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये देखिए, विदिन 2 मिनट्स द एंटायर मिक्सचर विल कम टुगेदर। और क्योंकि हम इसे पका रहे हैं तो जो नारियल का बुरादा है वो अपना तेल भी छोड़ना शुरू करेगा, जिसकी वजह से ये काफी फ्रेग्रेंट भी हो जाएगा, थोड़ा ग्रीजी भी हो जाएगा एंड थैंक्स टू दैट इसे बाइंड करना और शेप करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। दिस डन। अब इसे भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। ध्यान रखिएगा इसे बहुत ज़्यादा मत भूनिएगा, नहीं तो जो आपका कोकोनट है वो ब्राउन होने लग जाएगा और इसका फ्लेवर और कलर दोनों चेंज हो जाएगा। अब वंस अगेन ऑल यू नीड टू डू इज टेक योर मोदक मोल्ड और इसको अच्छे से आप व्हाइल इट इज स्टिल वार्म, गर्म होगा ना तभी इसको अच्छे से पहले अपने हाथ में आप ऐसे मिक्स कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए ताकि इसमें कहीं कोई क्रैक्स ना आए। और स्टफ दिस इन, बंद कीजिए, इंश्योर कीजिए कि अच्छे से फिल्ड है और इसे डीमोल्ड कर लीजिए। तो देखा, हो गए ना 10 मिनट में तैयार कितने डिलिशियस है कोकोनट और रोज के फ्लेवर के मोदक। अब इससे जल्दी कोई इससे बढ़िया मोदक बना के दिखाए तो मैं मान जाऊं। ये मोदक भी हटाते हैं और अब अपने अगले मोदक की तरफ बढ़ जाते हैं जो होंगे शुगर फ्री मोदक, क्योंकि वो बनेंगे खजूर यानी कि डेट्स के साथ। अब बहुत सारे लोग शुगर नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ये जो डेट्स के मोदक है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके लिए मुझे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो है ये बिना बीज के डेट्स, यानी कि जिनके बीज मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, ये खजूर, और इसी के साथ है यहाँ पर ये कुछ फाइन चॉप किए हुए नट्स। अब इन नट्स को आप अपने चॉपर में डालिए, डोरी खींचिए, 2 मिनट में चॉपिंग भी हो गई। लेकिन उससे पहले ये जो डेट्स हैं इनको पीस करके मिक्सी में इनका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे, ठीक वैसे जैसे पनीर का बनाया था ना, ठीक वैसे। अगर डेट्स पीसने में आपको थोड़ी सी मुश्किल आए ना तो उसे रोक रोक करके थोड़ा थोड़ा करके पीसिएगा, और नहीं तो आप चाहें तो उसमें 1 टेबलस्पून दूध भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब इसका एक स्मूथ सा मैंने पेस्ट बना लिया है। 1 टेबलस्पून की जगह मुझे ऐड करने पड़ गए इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क। आप चाहें तो थोड़ी देर इसे भिगो करके भी रख सकते हैं। ऐसा करने से इसका पेस्ट बनाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, पहले तो भाई चढ़ाएंगे एक पैन और पैन में लेंगे 1 टेबलस्पून घी। अब इस पैन में ये जो हमारा डेट्स का पेस्ट है ना, ये ले लिया मैंने, और इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपको इसको मीडियम हीट पे कुक कर लेना पड़ेगा, जब तक ये थोड़ा सा ग्लॉसी भी हो जाएगा और जैसे मैंने आपको बताया था टू स्टार्ट कलेक्टिंग। अब ये देखिए, नाउ दिस हैज स्टार्टेड लीविंग द साइड्स ऑफ द पैन, और ये कैसे कलेक्ट होने लग गया है, बिल्कुल एक बॉल के तरीके से, है ना, जैसे हलवा होता है एग्जैक्टली वैसे ही। लेकिन अभी हमारा काम इसके साथ ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम इसमें डालने जा रहे हैं 1/4 कप कोको पाउडर।
ये इसको एक बहुत अच्छा कलर तो देगा ही देगा, साथ ही साथ इसके टेस्ट को और भी इन्हांस करेगा। कोको पाउडर की हेल्प से ये थोड़ा सा ड्राई आउट भी हो जाएगा और इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया इसका कलर और फ्लेवर दोनों बहुत इन्हांस हो जाएगा। अब गैस को कर देंगे हम बंद, कोको पाउडर कहीं जल ना जाए, और पैन की इसी हीट में कोको पाउडर को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब ये देखिए हमारा मिक्सचर एकदम परफेक्टली रेडी हो गया। आई कैन लिफ्ट इट ऑन माई स्पून, सो गुड। अब जल्दी से मिलाते हैं इसमें ये चॉप किए हुए नट्स एंड मिक्स देम इन वेल। दिस डन। अब इसे अपनी प्लेट में आप निकाल लीजिए और फिर क्या करेंगे, शेप करके पहले इसके मोदक बनाएंगे। तो ये कुछ फाइन चॉप किया हुआ मैंने यहाँ पर पिस्ताशियो ले लिया है, काफ़ी फाइन चॉप है ये। और इसी के साथ साथ मेरे पास है थोड़ा सा ये पोस्ता दाना, जिसे हम खसखस या पॉपी सीड्स भी कहते हैं। अब क्या करेंगे, अपने मोल्ड में हल्का सा घी लगाएंगे, थोड़ा सा इसे ग्रीस कर लेंगे, फिर इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम थोड़े से पॉपी सीड्स और थोड़ा सा पिस्ताशियो, और इसके बाद इसमें अपनी स्टफिंग भर के इसे प्रेस करके निकालेंगे टू गेट अ ब्यूटिफुल चॉकलेट डेट्स एंड नट्स का मोदक। तो देखिए हो गए हमारे 3 अलग अलग तरीके के मोदक रेडी। और जैसे मैंने आपसे कहा था हर मोदक बनेगा केवल 10 मिनट में। वैसे दीज आर नॉट दी ओनली मोदक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इफ़ यू चेक माई यूट्यूब चैनल, बहुत वैरायटी के मोदक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ताकि आप 10 दिन अलग अलग वैरायटी के मोदक बनाएं और बप्पा को भोग लगाएं। आप ज़रूर इन्हें घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये 3 मोदक जो कि 10 मिनट में बनते हैं आपको कैसे लगे, और आपने इनमें से कौन से मोदक से सबसे पहले बप्पा का भोग लगाया।